हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लास से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब यूपी टेट और एलटी ग्रेड के लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण की आज शब्द भेद में तीसरी क्लास है। इसके पहले शब्द के ऊपर मैंने 2 क्लासें पढ़ाया, बेसिक लेवल से एकदम प्रारंभिक बिंदु से। एक ही छोटी छोटी चीज़ों आपको मैंने बताया कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, ठीक है। इन सारी बातों में हमने आपसे चर्चा किया। आज हमारी तीसरी क्लास है शब्द भेद। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए, परीक्षा में आ जाए कि रचना, जैसे इतिहास के आधार पर पूछ लिया जाए, स्रोत के आधार पर से पूछ लिया जाए, तब क्या होगा। और यदि हमसे पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, या कहते गठन के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं ना। रचना कह दे, बनावट कह दे, गठन कह दे और निर्माण आदि के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो परीक्षा में अक्सर यहीं से दोस्तों देखने को मिल जाता है। इसी देखिए, पूछने कितने तरीके हो सकते हैं। पूछ ले आपसे कि रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तब भी आप कितना बताना है, 3 बताना है। आपसे पूछ ले कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, फिर भी आपको क्या बताना है, 3 बताना है। आपको गठन पूछ ले या निर्माण पूछ ले, ठीक है, तो 4 प्रश्न तो यही से पूछ सकता है। रचना, बनावट, गठन या निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद। कौन कौन से? एक रूढ़ शब्द होता है, एक योग रूढ़ शब्द होता है और एक होता है यौगिक शब्द। अब प्रश्न ये बनता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वो अपने शब्द के स्वभाव से ही परिचित है कि रूढ़ है जो किसी से कोई मतलब ना रखे, ठीक है। वो क्या है, रूढ़ है जो किसी से मेल मिलाप ही ना रखे, अर्थात वह शब्द जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसका विच्छेद ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन ये बनकर एक नया अर्थ देता है, एक तीसरा अर्थ देता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक कैसे कहते हैं, इसमें भी 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलते हैं, लेकिन तीसरे का संबंध न देकर स्वयं के संबंध के बारे में प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। आइए हम जानते हैं एक एक शब्द को एक एक तरह से विस्तार से उदाहरण के सहित। रूढ़ शब्द की परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द का सार्थक खंड नहीं होता है, अर्थात जिस शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द का सार्थक खंड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द कहते हैं। या हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेट, पेट का विच्छेद नहीं कर सकते, नाक, कान, मुंह, दूध, दही, देश, देश के विच्छेद कर सकते नहीं, धन, तेल, कमल, घोड़ा, इन सब का हम विच्छेद नहीं कर पाते, अर्थात इनके टुकड़े नहीं होंगे। यदि टुकड़े होते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए रूढ़ शब्द में उन्हें रखा गया है जिनको टुकड़े ना किए जा सके। यदि वो टुकड़े होते हैं तो उनका कोई सार्थक खंड नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है योग रूढ़। क्या होता है, तो जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर, क्या, जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं, क्या करते हैं, किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक धन जा, जल धन जा, जलधि, चक्र पहाड़ी, दशानन। देखिए जैसे दशानन, 10 धन, 10 धन, आनंद। अब 10 भी एक रूढ़ शब्द है, आनंद भी एक शब्द है। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, योग रूढ़ बना देंगे, अर्थात दशानन। दशानन कहने से दोस्तों, दशानन कहने से एक तीसरे शब्द का बोध हुआ, अर्थात रावण का बोध करा रहा है, इसलिए दशानन कैसा है, दशानन योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़ शब्द है। बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम शब्द क्या होते हैं, वो योग रूढ़ के ही उदाहरण होते हैं। किसके, योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं, जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर स्वयं का बोध न करा के किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी तरीके से यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक जानिए। तो जब 2 रूढ़ शब्द
आपस में मिलकर एक नया शब्द तो बनाते हैं, लेकिन तीसरे की तरफ इशारा न करके स्वयं की तरफ बोध कराते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं योगी? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर बना नया शब्द तीसरे की ओर इशारा ना करके स्वयं का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यौगिक शब्द कहते हैं। इसका निर्माण कितने प्रकार से, अक्सर पूछ जाता है कि इसका निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो इसका निर्माण 3 प्रकार से होता है। किसके प्रकार से? 3 प्रकार। किसके माध्यम से? उपसर्ग के माध्यम से हो सकता है, प्रत्यय के अनुसार हो सकता है, या तो समास के अनुसार भी हो सकता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है ना। प्रतिदिन, सभापति, राजकुमार, रसोई घर, कन्यादान, ये सब कैसे शब्द हैं दोस्तों? ये सब हैं यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए गठन, बनावट, निर्माण के अनुसार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द किसे होते? जिसके टुकड़े ना हो, जिसके सार्थक खंड ना हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं दोस्तों? कि 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर स्वयं का बोध न करा के तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। उसी तरीके से यौगिक है, इसमें भी 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलते हैं, लेकिन ये तीसरे की तरफ नहीं बल्कि स्वयं की तरफ इशारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसका निर्माण 3 प्रकार से होता है, या तो उपसर्ग के द्वारा होगा, या तो प्रत्यय के द्वारा होगा, या तो समास के द्वारा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अगला है, आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसके मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4, परंतु कितने माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एकार्थी शब्द। एकार्थी ऐसा शब्द जिसका केवल एक अर्थ होता है, एकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी, एक शब्द हो जिसके अनेकों अर्थ हों, उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। समानार्थी का मतलब दोस्तों पर्यायवाची। विपरीतार्थी का मतलब विलोम अर्थात उल्टा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शब्द युग्म। तो मुख्य रूप से ये 4 होते हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से ये 4 को रखा गया है। एकार्थी को रखा गया, अनेकार्थी को रखा गया, समानार्थी को और विपरीतार्थी को। लेकिन कुल अगर कह दें तो कुल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शब्द युग्म भी इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसलिए मुख्य रूप की बात करें तो 4 और कुल की बात करें तो कितने बताएंगे हम? 6 बताएंगे। कितने बताएंगे दोस्तों? 6 बताएंगे। जैसे पहला है एकार्थी शब्द। क्या? एकार्थी तो क्या है? जिस शब्द के केवल एक अर्थ होते हैं। कैसे? जिस शब्द के केवल एक अर्थ होते हैं उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राम कहने से राम की कई सारे अर्थ नहीं होंगे, राम कहने से केवल राम का बोध होगा, इसीलिए इसका एक अर्थ है। जैसे राम, श्याम, अनिल, गंगा, हिमालय आदि ये सारे शब्द जैसे नाम है किसी का तो नाम कहने से उसी संप्रदाय का बोध हो रहा और किसी का बोध नहीं हो रहा है। अर्थात हम जानने के लिए कैसे कहेंगे कि जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं वो सब कैसे होते हैं? एकार्थी के शब्द होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों वो सब किसके होते हैं? एकार्थी के होते हैं। ठीक है। अनेकार्थी किसे कहते हैं दोस्तों? अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेकार्थी जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों। क्या? एक से अधिक अर्थ हों उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। जैसे कर, कर, कर का एक अर्थ होता है बच्चों टैक्स ना, जो हम पैसे कमाते हैं तो अपने इनकम के आधार पे सरकार ने एक मानक तय किया है, उसके ऊपर यदि आप पैसे कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ेगा, कर के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। और कर का मतलब सूंड भी होता है। क्या होता है? सूंड भी होता है। कर का मतलब क्या होता है? सूंड भी होता है। और कर का मतलब हाथ भी होता है। कहते नहीं कर जोड़ कर आपसे निवेदन कर रहे हैं। कर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथ भी होता है। कर का मतलब किरण भी होता है। देखिए तो एक ही शब्द है कर, लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकल गए। जब शब्द एक हो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे अनेकार्थी कहते हैं। जैसे गुरु शब्द। क्या है दोस्तों? गुरु। गुरु का मतलब महान भी होता है, गुरु का मतलब दोस्तों श्रेष्ठ भी होता है, और गुरु का मतलब शिक्षक होता है। हम सब के कोई ना कोई अध्यापक है, गुरु है। ठीक है। और गुरु का अर्थ भारी भी होता है, और 2 मात्राओं वाले वर्ण को भी हम गुरु वर्ण कहते हैं, जिसमें गुरु वर्ण और लघु वर्ण होते हैं। गुरु का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। एक शब्द है दोस्तों मधु। मधु नाम भी होता है, मधु शराब
जिसको आजकल खूब सेवन कर रहे हैं लोग, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब पीना हमारे सेहत के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है, बिल्कुल नशा नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, शहद ना, शहद मधु का अर्थ क्या है, शहद, और बसंत ऋतु भी होता है। क्या होता है, बसंत ऋतु भी। इसी तरह दोस्तों पानी है, पानी के कई अर्थ होते हैं। एक पानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल। भाई जल ही जीवन है, जल नहीं होगा, वायु नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है। इसलिए जल का हमारे जीवन में बहुत उपयोग नहीं है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन, जल ही जीवन है। और जल का, पानी का मतलब बच्चों इज्जत भी होता है। क्या होता है, इज्जत भी होती है। और जैसे रहीमन पानी राखिए ना, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ना इसे इज्जत अर्थात सम्मान, प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। और चमक, मोती की चमक एक बार चली जाए तो उस मोती का कोई मूल नहीं हो जाता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो एक ही पानी के कई कई अर्थ होते हैं दोस्तों, जल है, जीवन है, इज्जत है, चमक है, आदि है। तो अनेकार्थी में शब्द एक होगा दोस्तों, और उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनेकार्थी कहते हैं। इसी तरीके से समानार्थी है। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। जिस शब्द के अर्थ क्या होते हैं, समान होते हैं, उनसे क्या कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, या इसे हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य की पर्यायवाची दिनकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, दिवाकर होता है, रवि होता है, आदि। ठीक है दोस्तों, हम बहुत सारे इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसका और विलोम का PDF हम जल्द ही आपको उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपके पास एक मैटर हो जिसको आप आसानी से एक बार परीक्षा नज़दीक हो तो उसको आप दोहरा कर जाएँ, जो हमारे ध्यान में हमें रहे। चलिए, इसके आपको PDF उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम। क्या होता है, विलोम का मतलब हम सब जानते हैं। विलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। तो विलोम का शाब्दिक अर्थ दिया है। विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आकाश का क्या होगा, पाताल होगा। अस्थावर का क्या होगा, अस्थावर का जंगम होता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अस्थावर का क्या होता है, जंगम। अथ का क्या होता है, इति होता है। सृष्टि का क्या होगा दोस्तों, प्रलय होगा। श्री गणेशाय इति श्री, श्री गणेशाय मतलब किसी चीज को प्रारंभ करना, और इति श्री का मतलब होता है समाप्त करना। अनिवार्य विषय होता है, एक ऐच्छिक विषय होता है, एक शाश्वत का होता है, क्षणिक। ये कुछ 4-5 शब्द है, ये जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम विलोम के और पर्यायवाची के आपको PDF जल्द उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आप अपना अगर व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर अपना नाम लिखकर भेजिए, और किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का आपको PDF चाहिए, आपको उस टॉपिक का PDF उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम जाने कि जो विलोम है, जो हमारे विलोम शब्द हैं, वो किसके किसके आधार पर बनते हैं। तो लिंग के आधार पे भी विलोम शब्द बनते हैं। किसके आधार पे, लिंग के आधार पे भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे दोस्तों किसका, भाई का बहन होगा। अब भाई का विलोम भाभी नहीं होगा, भाई का विलोम क्या होगा दोस्तों, भाई का विलोम बहन होगा। वर का क्या होगा, वर का वधू होगा। पुत्र का क्या होगा, पुत्री होगा। और माता का क्या होगा, पिता होगा। क्या होगा, पिता होगा। उपसर्ग के आधार पर भी, उपसर्ग के द्वारा भी हमारे विलोम शब्द बनते हैं। जैसे कीर्ति, अपकीर्ति। कीर्ति का मतलब आपका मान सम्मान, ऐश वैभव सृष्टि में फैला हुआ है, समाज में फैला, दूर दूर तक आपका फैला है। ठीक है, अपकीर्ति का मतलब आपकी बुराई। मान का क्या होगा दोस्तों, अपमान। तो ये अप क्या है, ये अप क्या है, ये क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग के द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यश का क्या हो जाएगा, अपयश। कुपुत्र का क्या हो जाएगा, सुपुत्र। क्या हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में दोस्तों कि यदि आपसे पूछे कि रचना, बनावट, गठन या निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। फिर मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, और यौगिक शब्द किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 होते हैं। कुल कितने माने जाते हैं, 6। 4 कौन कौन से हैं और 6 कौन से हैं, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से एकार्थी के बारे में कि एकार्थी किसे कहते हैं, कि एक शब्द का एक ही अर्थ हो उसे एकार्थी कहते हैं, और एक शब्द के कई सारे अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं दोस्तों। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची होता है, और विपरीतार्थी का मतलब क्या होता है, विलोम होता है। क्या होता है दोस्तों, विलोम होता है। ठीक है, विलोम लिंग के आधार पर भी बनाए जाते हैं,
और उपसर्ग के आधार पे भी बनाए जाते हैं। दोस्तों ये क्लास हम यूपी पेट और यूपी टीईटी और एलटी ग्रेड के व्याकरण के लिए बनाए हैं, उस पर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बाद इस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको हम, और हर टॉपिक बेसिक लेवल से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, और यदि किसी त्रुटि है, किसी सुधार की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, ताकि हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधार कर उसमें नई दृष्टि डालते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।